मित्रों, जो आपको कल सेंटेंस दिए थे उनके आंसर। वन ऑफ द टू बुक्स इज न्यूअर। देखिए इस वाक्य में दो गलतियां हैं। वन ऑफ द टू, जब दो की बात होती है तो वन का प्रयोग ना करके आप आइदर का प्रयोग करें। आइदर ऑफ द टू बुक्स इज। और जब दो में से सिलेक्शन की बात होती है, चॉइस की बात होती है, तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। आइदर ऑफ द टू बुक्स इज द न्यूअर। क्या होगा? आइदर ऑफ द टू बुक्स इज द न्यूअर। द चाइल्ड हैज लॉस्ट हर डॉल। देखिए जब तक चाइल्ड का जेंडर पता ना हो तो उसके लिए हिज या हर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। क्या करेंगे? इट्स डॉल। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू हिज कॉलेज। देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन बट आदि के साथ वर्ब का प्रयोग भी और पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग भी निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। आपका निकटतम सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स। तो वर्ब भी इसी के अनुसार। अब वर्ब तो है वो सही है, लेकिन हिज ना होकर के हिज फ्रेंड्स है तो क्या आएगा? देयर आएगा। मैनी ए स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क। देखिए मैनी ए या मैनी एन, मोर देन वन के साथ आने वाला नाउन, वर्ब व पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन तीनों का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में किया जाता है। तो मैनी ए स्टूडेंट एस हट जाएगा और हैव का क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। और देयर के स्थान पर क्या आएगा? हिज आएगा। अब आ गया ये ए मैनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ ए के अनुसार नहीं, स्टूडेंट्स के अनुसार। तो ये हैव सही है और ये देयर सही है। सिक्स सेंटेंस। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आदि से आगे जितना भर भी ये जुड़ता चला जाए, इनके साथ आने वाला वर्ब भी और पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आएगा। क्या आएगा? देखिए यहाँ आप हिज का प्रयोग भी कर सकते हैं और हर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ हिज भी सही है और यहाँ हर भी सही है, क्योंकि दोनों जेंडर हैं, समानता है। ही इज़ द सेम मैन। द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। कब तक? जब तक कि उसके बाद वर्ब आई हो, और वर्ब ना आई हो तो एज का प्रयोग किया जाता है द सेम के बाद। जब समानता दर्शाई जाए और वर्ब ना आई हो तो एज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि वर्ब आई हो तो क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आएगा। हु इज़ द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आता है, तो क्या आएगा? हु के स्थान पर दैट आएगा। एवरी वन हैज हिज विल, वॉन्ट ही। देखिए यहाँ दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन आदि आए हों तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो एरर यहाँ सब्जेक्ट की है। दूसरी एरर, हैज हिज विल, अपनी विल रखता है, अपनी वशियत रखता है, अपनी इच्छा रखता है। तो यहाँ टेंस क्या है? टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा यहाँ? डोंट दे, डोंट दे। आई डोंट लाइक सच सर्वेंट्स लाइक यू डू। नो, क्या आएगा यहाँ? लाइक नहीं, एज आएगा। जब एक्शन में समानता बताई जाए तो एज से जोड़ते हैं, और जब रिजेम्बलेंस दर्शाई जाए तो लाइक आता है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? एज आएगा। द शिप वॉज गोइंग ऑन हिज वे। देखिए शिप को जो पर्सोनिफाई किया जाता है तो उस समय उसका जेंडर फेमिनिन जेंडर होता है, तो क्या आएगा यहाँ? हर आएगा। इट इज़ नॉट मी हु इज़ रेस्पॉन्सिबल। देखिए दो गलतियाँ हैं। क्या? एक तो वर्ब टू बी के बाद आने वाला
प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट किस में होता है? सब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई आएगा। और जब हु किसके लिए स्टैंड करता है? आई को आई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, क्योंकि आई के अनुसार एम आएगा। ही सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस्ड एक ऐसा वर्ब है कि इसके बाद अगर कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं आता, अगर यहाँ आ जाता ही सैक्रिफाइस्ड हिज एवरीथिंग, तो ऑब्जेक्ट था इसका। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आएगा? या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर हिज कंट्री। द कोर्ट गेव देयर वर्डिक्ट एनोनिमसली। एनोनिमसली एक मत से, बिना किसी, देखिए एनोनिमसली नहीं, ये यूनेनिमसली है। यूनेनिमसली यानी कि बिना किसी मतभेद के। अब जब बिना किसी मतभेद के उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है तो क्या आएगा यहाँ पर? देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। द कंपनी हैज़ नॉट गिवन बोनस टू देयर वर्कर्स, क्योंकि कंपनी के लिए देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? इट्स आएगा। पहली वीडियो में ये एनोनिमसली हो गया, इसे आप कंसिडर कर लें, यूनेनिमसली कर लें। मेरे विचार से आपको सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।